नमस्कार, जय श्री राम। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक शब्द है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मसंतुष्टि एक ऐसा शब्द है जो जिसे व्यक्ति समझ जाए तो उसका बहुत कल्याण हो सकता है। आत्मसंतुष्टि का अभाव ही व्यक्ति को बेचैन बनाता है और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति अपने जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकता है, ये आप आत्मसंतुष्टि का गुण जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज की दुनिया में आप जानते ही हैं, चारों तरफ इस समय कितनी बेचैनी है। हर व्यक्ति के जीवन में बेचैनी है। किसी को पैसा कमाना है बहुत, किसी को शोहरत कमानी है, किसी को नाम कमाना है, हर किसी को सोशल मीडिया पर बहुत फेमस होना है। जितना हम सभ्य जगत में प्रवेश करते हैं, जितना हम सभ्य जगत में अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसे हम सभ्य दुनिया कहते हैं, आधुनिक दुनिया कहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा बेचैन है। अब जानते हैं इसका कारण क्या है? बेचैन होने का कारण है कि जो अभी हमें प्राप्त है, जो अभी हमें मिला हुआ है, उससे हम संतुष्ट नहीं रहते। और यही कारण है कि आदमी जो है बेचैन है, बहुत ही रेस्टलेस फील करता है वो। तो आत्मसंतुष्ट यानी कि व्यक्ति जो है, जितना है उतने में वो अपने में संतोष का भाव रखे, सेटिस्फेक्शन का भाव रखे, तब जाके उसका जीवन जो है एक दिशा लेती है। आत्मसंतुष्टि के लिए आपको चाहिए कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसको सबसे पहले तो स्वीकार करें। यानी कि आप अगर अमीर हैं तो ठीक है, गरीब है ठीक है, और अमीरी गरीबी एक परिस्थिति है, इसको मान के चलिए। लेकिन अगर आप जैसा हैं, जो हैं, बड़ा घर है, छोटा घर है, या आप बेरोजगार हैं, आपके पास बिजनेस है, जो भी है, जैसे है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन अपनी स्थिति को स्वीकार करके तब आगे बढ़ना वो बहुत ही जरूरी है। ये पहला कदम है आत्मसंतुष्टि की ओर। कि जब मैं आत्मसंतुष्ट कब होऊंगा? जब मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करूं। एक बेरोजगार व्यक्ति है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो लोगों को दिखाने में लगा हुआ है कि मैं बड़ा व्यस्त हूं और मैं बड़ा रोजगार में हूं, या मेरा काम चल रहा है, वो दिखाता है, लेकिन वो धोखा खुद को देता है। और जैसे जैसे वो धोखा देता है सामने वाले को, समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए वो झूठ भी बोलता है, लेकिन भीतर भीतर वो उसको आत्मग्लानि भी होती है। तो ये पहला कदम है कि आप जैसा हैं वैसा स्वीकार कर लीजिए। तो उसके बाद फिर आगे का रास्ता खुलेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को धोखा देते रहेंगे, जब तक हम ही को धोखा देते रहेंगे, तब तक फिर जीवन में तरक्की का मार्ग नहीं खुलता है। एकदम मौलिक हो जाइए, एकदम जैसे हैं वैसे बन जाइए। आप जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। तो ये आत्मसंतुष्टि की तरफ पहला कदम हुआ। अगर आप कुछ भी जैसे भी हैं, जैसे रह रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो लिविंग स्टेटस है, वो जो भी है, जैसा है, सब ठीक है, उसको स्वीकार कीजिए। तो आप पाएंगे क्या? इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही आप जो हैं वैसा ही अपने को स्वीकार कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि एक स्थिरता आ गई। आप पाएंगे कि एक स्थिरता आई जीवन में और आप शांत हो गए। जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, वो बेचैनी जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर आगे का रास्ता खुलने लगता है। तब आप ये विचार करने लगते हैं, ये विचार आता है कि अब मैं क्या करूं? जो मैं जैसा हूं वैसा हूं, लेकिन अब आगे जो है, अब आगे मुझे कैसा होना है, इस दिशा में मुझे क्या करना चाहिए। अब होता ये कि आप जो है, आप संघर्ष से बाहर निकल गए। आप लोगों को दिखाना बंद कर दिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और जो नहीं है उसका भी शो ऑफ कर रहे हैं। बहुत लोग तो कर्जा लेके शो ऑफ करते हैं, कर्ज लेके शो ऑफ करते हैं, जबकि भीतर खोखले होते जाते हैं। अगर पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत अच्छा चीज़ है, और पैसा आपको साधन खरीदने में, साधन लेने में बड़ा मदद करता है। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में रिश्ता गड़बड़ हो जाए, तब वो भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो पैसे के लिए, अगर पैसे से ही सब कुछ मिलता, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास भी हैं, मेरे आसपास भी हैं,
अगर पैसा ही सब कुछ होता तो तब तो वो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं, जो संपन्न हैं उनके घर में भी कलह है। तो ऐसा सीधे नहीं कहा जा सकता है कि अगर पैसा है किसी के पास तो उसके पास सब कुछ हो गया। तो मूल बात यह है कि आप जो भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अगर आप आत्मसंतुष्ट नहीं हैं, आत्मसंतुष्ट यानी कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं अपनी स्थिति से, तो फिर आगे आप कैसे काम करिएगा? आप दूसरे को कैसे संतुष्ट कीजिएगा? आप दूसरे को क्या उपदेश दीजिएगा? आप दूसरे को क्या सीख दीजिएगा? ये एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राथमिकता देनी चाहिए। आप जैसे हैं, जो भी है, आप जिस स्थिति में हैं वर्तमान में, उस स्थिति को स्वीकार कर लीजिए एक बार कि हाँ चलो भाई ऐसा ही है, और उससे लड़ना छोड़ दीजिए। उस स्थिति से उसमें सुधार करिए, लड़ना छोड़ दीजिए कि नहीं, मेरे पास अगर अगले के पास ब्रेजा कार है और मेरे पास तो छोटी सी मोटरसाइकिल है, तो कैसे मैं उससे अपना कंपेयर करूं, कैसे कंपैरिजन करूं, तुलना करूं, उसके मामले में मैं छोटा हूं। नहीं, आपकी बाइक है, वही आपके लिए सबसे बड़ा वाहन है, जब तक वो है तब तक। हाँ, आप आगे प्रयास करिए, आगे प्रयास करिए। तो ये आत्मसंतुष्टि का भाव है। जो मेरे पास है वो बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं हमेशा कहता हूँ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और फिर उसी आधार पर आप आगे प्रयास करना शुरू कीजिए सकारात्मक, तो आप फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आत्मसंतुष्टि के लिए पहला तो है भौतिक स्तर पर आप जो भी हैं आप उसको स्वीकार करिए और वहाँ से आगे बढ़िए। और दूसरा चीज़ कि ये तो हो गया बाह्य तल पर, आंतरिक तल पर भी आत्मसंतुष्ट होना बहुत जरूरी। आंतरिक स्तर का की संतुष्टि क्या है? आत्मसंतुष्टि, उसके लिए दूसरे से ईर्ष्या न करें, आप बात बात पर क्रोध ना करें, अपने घर में घर वालों पर क्रोध ना करें, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने भाई पर, अपने माँ बाप पर क्रोध ना करें, या जो आपके आश्रित है वो कहाँ जाएगा उस पर क्रोध ना करें। कई बार झंझलाहट में हम अपने ही घर के लोगों को डांट देते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो ये हो गया, जब आंतरिक स्थिरता आएगी, आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा कि मेरे पास परिवार है, घर है, और भी बहुत कुछ है जो औरों के पास नहीं है। ये भी तो देखिए, आप ये भी देखें, हमेशा ऊपर नहीं देखना चाहिए, जरा सा धरातल पर भी देखना चाहिए। आप जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसा ही ज़िंदगी जीने के लिए वो तड़प रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आप जिस स्तर पे हैं वैसे भी लाइफ जीने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो आप तो बहुत ठीक हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो ये भाव रहे, हमेशा आगे की तरफ भी ना देखें कि फलाना मेरे से बहुत बेहतर है, मेरे पास एक घर है, उसके पास 4 घर है 4 शहर में। तो जरा सा और आसपास और भी पीछे लौट के देखिए कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक वो भी अदद घर नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास वो एक झोपड़ी भी नहीं है रहने के लिए, फुटपाथ पर सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने जीवन से सबसे पहले जो हैं, जैसे हैं, वर्तमान स्थिति जो भी है उसको आप स्वीकार करें, स्वीकार करके फिर आगे बढ़ें, उससे लड़िए मत। मेरी दवाएं बाहर जाती हैं, मैं दवाएं भेजता हूँ बाहर अपने औषधालय से। तो एक फ़ोन आया मेरे पास, वो आदमी बहुत दिनों से मेरे पास दवाई मंगा रहा था, लगभग 2-4 महीने से। हर महीने मैं दवा भेजता था, तो मैं उसकी स्थिति मुझे पता नहीं थी। तो बहुत दिनों के बाद उसने मुझे ऐसे ही फ़ोन किया कि दवाई ख़त्म हो गई है, तो पैसे का थोड़ा अभाव था, तो मैं अभी दवा नहीं मंगा पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दवा मैं भेज देता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है, आप पैसा जब होगा। उसे एक गुड बिहेव बन गया था, अच्छा व्यवहार बन गया था। तो मैं वैसे भी लोगों की मदद कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने सुना, उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्या छिपाना है, पैसे कमाने के लिए बाहर आया हूँ और बाहर में बहुत दिक्कत है। तो मैंने सोचा चलो भाई, अपना रहता होगा वैसे व्यक्ति, अपना दिहाड़ी कमाता होगा। तो बड़ी ही बोला कि मैं एक छोटी सी जॉब भी नहीं है वो मेरे पास, मैं एक मिठाई की दुकान पे काम करता हूँ, और यकीन मानिए मेरे पास, मैं यहीं काम करता हूँ दुकान में, और फुटपाथ पे सोता हूँ। मुझे इतना लगा वो बात, बताइए, एक आदमी घर परिवार छोड़ के संघर्ष कर रहा है और बाहर जाके किसी दुकान में काम कर रहा है, और उसके पास रहने के लिए प्रॉपर घर भी नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहा है।
बोला कि वहीं फुटपाथ पे सो जाता हूँ, दुकान के पास ही छोटा सा शेड है, वहीं सो लेता हूँ, फिर सुबह उठ के काम धंधा करता हूँ, सार्वजनिक शौचालय में जाके नहा धो लेता हूँ, अपनी नित्य क्रिया कर लेता हूँ, ढाबे पे खा लेता हूँ, और ऐसे ही जीवन चलता है। और फिर 2-3 महीने में कभी गांव आ जाता हूँ, 6 महीने में फिर चला आता हूँ। तो मुझे बड़ा ही ये बात, बहुत बात लगी। और हालांकि मैंने फिर उसे दवाई जो है, बोला आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा कि मैं आपको दवा भेज देता हूँ, आपको जब पैसा होगा तब दीजिएगा, और आप आधा पैसा ही दीजिएगा जो लागत मूल्य है दवा की। तो मैंने वैसे भेज दिया। तो चलिए ये कहानी अलग है, लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति इस हालत में भी है, फुटपाथ पे सो रहा है, और उसके पास बिल्कुल एक टेम्पररी वो लाइफ जी रहा है। उसके पास ना शेड है सोने के लिए, ना घर है ढंग का, और काम कर रहा है, वो संतुष्ट है भी है। बोला चलो भाई मेहनत करके कर लूँगा, कहता है वो मुझे। मैंने कहा कि फिर आप लोकल में ही काम क्यों नहीं ढूंढते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनत करूँगा और फिर अपना घर बनाऊँगा। और इतने जोश, इतने आत्मविश्वास के साथ उसके चेहरे पे, उसकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास दिख रहा था, मुझे लगा कि सलाम है ऐसे बंदे को। मैंने उसे प्रणाम किया कि भाई मैं मान गया तुम्हारे जज्बे को। तो देखिए इस संघर्ष से भी लोग गुजरते हैं, तो जरा अपने जीवन पे नज़र डालनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हम जो हैं हम भी संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई जो है अपने को हीन भावना से ना देखे। तो जो मेरे पास है वो बहुत है, क्योंकि हमसे बेहतर लोग जीवन जी रहे हैं। बेहतर माने कि हमारे बेहतरीन सुविधा के साथ जी रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि वो हमसे भी हमारे जैसा सुविधा भी नहीं है उनके पास। तो अब चूंकि आप सभी बुद्धिमान हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चीज़ को समझा जाए और आत्मसंतुष्टि की तरफ कदम उठाया जाए। दूसरे से कोई तुलना नहीं, दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं, दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, बहुत हूँ। ईश्वर ने औरों को भी, एक अमीर आदमी को भी जीवन मिला है, गरीब आदमी को भी जीवन मिला है, सभी जी रहे हैं। तो जीवन तो सबको समान मिला है, सांसें सबको समान मिली हैं, दृष्टि, मुंह, नाक, हाथ, पैर सब समान मिला है। लेकिन भौतिक जीवन में जो हमारा सभ्यता है, समाज है, उसने जो जीवन का शैली है वो अलग अलग बना दिया है। संपन्नता, विपन्नता, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप हमेशा आत्मसंतुष्ट रहें, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो आदमी आत्मसंतुष्ट है वो सामाजिक ढांचे से संघर्ष कर पाता है। अब आप संतुष्टि नहीं है तो क्या, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, टेंशन में चले जाइएगा कि अरे भाई उसके पास तो इतना पैसा है, उड़ा रहा है, और मैं जो है 100 रुपये के लिए तरस रहा हूँ। तो ये भाव ना रहे। आप जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। मैं अगला कार में घूम रहा है, मेरे पास साइकिल है, वही है, उसी पे मौज मनाऊंगा मैं। ये होना चाहिए, तब जाके आप सकारात्मक संघर्ष कर पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातों को आपने समझा होगा। तो एक छोटा सा, जहाँ तक मेरी बुद्धि है, मेरा विचार है, तो मैं आपको अपने विचारों से अवगत कराता हूँ। बाकी आप खुद ही बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं वो आपको ठीक लगा होगा। ठीक लगा होगा तो इसे औरों को बांटिए, समझाइए, औरों को भी बताइए इन चीज़ों को, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय श्री राम।